कर्म में भी पूजा है और धर्म में भी पूजा है, और इसके अलावा एक और पूजा है, वो है पेट पूजा। और बात हो रही है पेट पूजा की, तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं अलग अलग तरीके के व्यंजन और भारतीय खाने। और इन्हीं भारतीय खाने को दिखाने के लिए और किस तरीके से उसे बनाए जाते हैं ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं आज के एक बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से उसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से उसे परोसे जा रहे हैं। कुछ तीखा हो जाए, कुछ लजीज हो जाए, और आज शाम मेरे साथ कुछ बेहतरीन हो जाए, क्योंकि मौसम गर्मी का है और ऐसे में इस मौसम में जो है अलग अलग तरीके के खाने और व्यंजनों का एक अलग ही मज़ा है। और आज के खानों में जो है तंदूर, कॉन्टिनेंटल और इंडियन डिशेज़ का तड़का लगेगा, और हम आज उसे खाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। और भारतीय खानों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है सैलेड। और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के सैलेड जो है बनाए गए हैं, उन सभी को मिक्स करके जो है परोसे जाएंगे। अभी अलग अलग रखे हुए हैं काट करके। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है गाजर, ये है खीरा, और ये है आपका टमाटर, और ये आपका प्याज हो गया। और इन चारों को जो है मिक्स करके और बनाया जाएगा आपका सैलेड, और परोसे जाएंगे लोगों के भारतीय खानों में। साथ ही अब अगर आप देख लें तो इधर हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्न सैलेड है, कैरेट सैलेड है, कुचुम्बर सैलेड है, और कीमची सैलेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और स्प्राउट सैलेड है, पनीर टिक्का सैलेड है। ये जो है एकदम यूनिक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं सैलेड है लेकिन पनीर टिक्का सैलेड है। तो ये थोड़ा सा अलग लुक दे रहा है और देखने में भी जो है अलग लग रहा है, सुनने में भी अलग लग रहा है, पनीर टिक्का सैलेड। तो अभी जो आपने यहाँ पे सैलेड का अलग अलग तरीके का देखा, सैलेड यहाँ पे जो लगाया गया था, उसके अलावा जो है वो जो चीज़ें आपने देखी वो वेज थी। और अभी जो हम आपको सैलेड यहाँ दिखा रहे हैं ये है नॉन वेज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये नॉन वेज सैलेड है और बिल्कुल यूनिक तरीके से जो है इसे बनाया गया। सबसे पहले हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये है चिकन सैलेड है, और जिस तरीके से इसमें यूज़ किया गया है, इसमें अलग अलग तरीके के जो सैलेड होते हैं वो भी यूज़ किए गए हैं। और उसके साथ इसमें जो चिकन आप देख सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है, और देखने में जो है बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ आप देख सकते हैं यह है एग सैलेड, जो बिल्कुल ही अलग लग रहा है देखने में। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें एग का इस्तेमाल किया गया है और इसमें बाकी वेजिटेबल्स डाले गए हैं, उसके बाद ये जो है बहुत ही खूबसूरत अलग तरीके से निकल करके सामने आ रहा है जो एग सैलेड है। और ये है चिकन चाट आपका, मतलब सैलेड से अगर हटा दिया जाए अलग तो ये है आपका चिकन चाट। जो आपको नज़र आ रहा है ये चाट है, आप देख सकते हैं। इसमें जो अलग अलग शिमला मिर्च और जो प्याज होता है उसको मिक्स करके, टमाटर को मिक्स करके और चिकन को मिक्स करके जो है इसे बनाया गया है, और देखने में बहुत ही ज़्यादा जो है लजीज लग रहा है। और ये है आपका बॉइल्ड एग सैलेड। आपने पहले देखा एग सैलेड और ये है आपका बॉइल्ड एग सैलेड। तो जिस तरीके से इसे बनाया गया है देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया। आप देख सकते हैं बड़ी सी यहाँ मिर्ची पड़ी है, और इन सभी चीज़ों को मिला करके इसे बनाया गया है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और ये रहा आपका फ़िश सैलेड, यानी कि इसमें फ़िश का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है, और बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं, अलग अलग तरीके के जो वेजिटेबल्स होते हैं उसे इसमें मिलाए गए हैं, और उसे मिला करके इस फ़िश सैलेड को बनाया गया है। और अब आते हैं एग एंड पास्ता सैलेड पे। ये है आपका एग एंड पास्ता सैलेड, जो सुनने में भी अलग लग रहा है और देखने में भी अलग है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं एग का इस्तेमाल किया गया है और अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ शेफ रामा जी। रामा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, समाचार प्लस पे। थैंक यू जी। और हम आपसे जानेंगे कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को बना रहे हैं और क्या कुछ है ये। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पे बना रहे हैं, जो आपके तवे पे रखा हुआ है, इसके बारे में आप। ये गलौटी कबाब है। ये लखनऊ का बहुत ही मशहूर कबाब है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि एक सुल्तान हुआ करते थे जो मटन खाने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने अपने खानसामा से कहा मुझे मटन खाना है, लेकिन चैलेंज ये था कि उनके मुंह में दांत नहीं थे। उनको शौकीन तो थे खाने के, लेकिन उनके मुंह में दांत नहीं था। अब खिलाया तो कैसे? तो उनके खानसामा साहब ने ये उपाय निकाला कि उनको ऐसा बनाया जाए कि एकदम मुंह में डालते ही पहले वो सॉफ्ट गल जाए। ठीक है, तो ये उनकी ईजाद है, और ये इसका नाम है गलौटी कबाब, मतलब मुंह में डालते ही ये गल जाएगा।
इसलिए इसे गलौटी कबाब कहा जाता ये बहुत ही मशहूर कबाब है वहाँ का। है जी। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे खाया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ जो आप चीज़ें देख रहे हैं जिसे इधर बनाया गया था मटन से, वैसे यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है और इसमें जो है दाल का भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये इसमें रोस्टेड चना दाल है, जी। जो इसे चना दाल को बारीक पीस के इसमें मिलाया गया है, जिससे खाने में जो सोंधापन आएगा और प्योर घी के साथ तला जाता है, इसको प्योर घी से पकाया जाता है, जी। तो उसका अलग ही एक फ्लेवर टेस्ट आ जाता है। अब इसको देखिए, जो यहाँ जो नॉनवेज हैं और वेज जो खाने वाले लोग हैं, उन दोनों के लिए ही जो है ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेन कोर्स के पास और यहाँ जो शेफ़ है हमारे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे मेन कोर्स में क्या कुछ है। आइए आपको अपने मेन कोर्स का मैं शेयर कराता हूँ। हम शुरुआत करते हैं यहाँ की पंजाबी पकौड़ा कड़ी से। ये कड़ी हर एक घरों में खाया जाता है और ये कड़ी हर एक घर में बनाया जाता है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और खाने में काफ़ी अच्छा होता है। ये एक तो शरीर को भी फ़ायदा है इसमें माँ की दाल भी एक है, जिसका अलग ही एक महत्व है। बोले इसको जो माएँ बना के करती थी अपने हाथों से, इसलिए उसका नाम दिया गया है माँ की दाल। अदरवाइज़ ये है काली उड़द की दाल। हाँ, काली उड़द दाल को रात भर सोख इस्तेमाल ये किया इसलिए कि वो उड़द काली उड़द की दाल है, जिसको हम रात भर सोख करते हैं। रात भर सोख करने के बाद वो सोख होने के बाद फट सा जाता है। फिर उसको स्लो आंच में जब तंदूर में पकाएंगे तो पकते पकते उसका लसपन आ जाता है। इसमें थोड़ा मक्खन क्रीम डाल के और थोड़ा स्पाइसेस डाल के उसको उन्होंने बनाया है, तो खाने में बहुत लजीज होता है ये और बहुत रिच भी होता है ये। और ये रहा आपका ये है वादी पुलाव। आलू बड़ी है। अच्छा। हाँ, बड़ियाँ जो पंजाब में मिलती हैं वो ऑथेंटिक बड़ी बढ़िया तो नहीं है यहाँ पे, पर बड़ी है और आलू की सब्जी है। आगे बढ़ते हैं, आइए। ये छोले हैं, खट्टे छोलों के साथ ऐसे काबुली चना है। काबुली चना को ओवरनाइट सोक करने के बाद हम फिर बनाते हैं इसको। साथ में ये सब्ज खुरचन है, खुरचन वहाँ काफ़ी मशहूर होता है। ये बेसिकली मिक्सर में बहुत सारी मिक्स सब्जियां हैं और सब्जियों को मसाले के साथ बनाते हैं। हल्की सी प्याज और टमाटर की ग्रेवी है, जिसमें कूटी हुई फ्रेश मसाले हैं जो हमने खुद बनाया है, उससे तैयार किया इसको। भिंडी है और बैगन का भरता। अगर हम नॉर्थ इंडियन फूड की बात करें और उसमें बैगन का भरता ना हो तो फिर चीज़ अधूरी रह जाती है। तो अभी तो बैगन का मौसम भी है। हाँ, ये भिंडी है, गारा भिंडी, और ये भिंडी को हम बड़ी काट के बीच में भर दिए हैं थोड़े मसाले के साथ में, और उन्हें मसाले में लपेट दिया है। अच्छा, भिंडी बनाने टाइम ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उसमें से वो जो लसलसापन होता है वो रह जाता है, लेकिन आपका भिंडी एकदम फ्रेश दिख रहा है। क्या कुछ इसके पीछे की कुछ वजह है? मैं बताऊंगा तो आप खाने नहीं आएंगे हमारे पास। ओके, तो ये बताएंगे नहीं कि इसके पीछे का राज क्या है, बट बहुत ही यूनिक दिख रहा है। और ये है आपका पनीर मक्खन पालक जी, यानी कि इसमें पनीर और पालक का इस्तेमाल किया गया है, साथ में मक्खन भी है घी। बिल्कुल। और देखने में देखिए कितना हरा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम जानना चाहेंगे आपने इसमें क्या कुछ इस्तेमाल किया और कैसे इसे बनाया है? ये पालक को उसका ओरिजिनल कलर में रिटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने पालक को ब्लांच किया। ब्लांच करने के बाद में उसका पेस्ट बना लिया और बहुत डेलिकेटली उसको बगैर उसका कलर खोए हमने पनीर के साथ में उसको भून के ये पनीर मक्खन पालक बनाया है। ये पटियाला मच्छी है बेसिकली, यहाँ पर तो मिलने वाली। हाँ, फिश करी है। हमने यहाँ बोनलेस फिश का यूज किया है, ठीक है, और इसको अच्छे से मसाले में बनाया हमने। सरसों का मसाला यूज होता है, सरसों का मसाला इधर ही यूज होता है। तो अनियन टमाटो बेस्ड ग्रेवी है इसका, और बाकी मसाले हैं। सिंधी गोश्त, ये बाकी गोश्त से इसलिए अलग है। सिंध चूँकि एक्सट्रीम नॉर्थ में है बिल्कुल, और सिंध प्रांत में
वहाँ ठंडा बहुत होता है और तो वहाँ लोग मटन के बहुत शौकीन होते हैं। मटन में इस तरह के कि इसमें मटन का हर एक मतलब छोटा छोटा पार्ट, गुर्दे, कपूरे, कलेजी, ये सब मिक्सचर होता है इसका। और इसको बनाए बड़ी बहुत डेलिकेट तरीके से आता है कि इसको पहले ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद में हल्की आंच में पकाते हैं, धीमी आंच में पकता है और तब जाके ये बिल्कुल नरम और अच्छा गोश्त पक जाता है इसका। कीमा ये मटर लिखा हुआ कीमा मटर है, हाँ। यानी ये तो मटन कीमा को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद में जिसको जो फैट होता है एक्स्ट्रा फैट, मटन और मटर है, हरा मटर। मटन में बेसिकली जो फैट होता है, एक्सेस फैट या फिर जो रेशा होता है, उसको हम हटा देते हैं। उससे क्या होता है कि ये खाने में चीवी नहीं होता है, बिल्कुल खाने में ऐसा नरम रहेगा। और फिर इसको प्याज के साथ भूनते अच्छा से, और प्याज मसाले दे के भूनते और अच्छा से भुनने के बाद में जो इसका ये बिल्कुल नरम हो जाता है। फिर इसको में हल्का मटर डाल दिए। अब इसको आप रोटी के साथ खाइए या नान के साथ खाएं, फिर देखिए जाएगा इसका। जैसे छोटा छोटा चिकन है, छोटा चिकन को हमने तंदूर में पहले पकाया, उसको पहले मैरिनेट करते हैं दही और हल्के लाल मसाला डाल के उसको मैरिनेट करने के बाद तंदूर में पकाते हैं। फिर जो ग्रेवी देख रहे हैं आप, इसको मखनी ग्रेवी है। इसको टमाटर और काजू को डाल के अच्छा से पकाने के बाद में पीस देते हैं। पीसने के बाद में उसमें मसाले डालते हैं और फिर ये तंदूर में पकाए हुए चिकन को डाल के लास्ट में बटर के साथ में फिनिश करते हैं। तो हो गया आपका ये बटर चिकन। बिल्कुल, और अन्य सभी चीज़ें हमने देख ली और लास्ट में एक चीज़ बचा हुआ है, चिकन बिरयानी, जो स्पेशली मेरा भी फेवरेट है। और चिकन बिरयानी, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में और बहुत ही खूबसूरत सुगंध भी है इसका। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। आपने इसमें ये तो नॉर्मल है, सभी जानते हैं कि चावल और चिकन का इस्तेमाल किया गया, फिर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसके बारे में रेसिपी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये कच्चे मुर्ग की बिरयानी है, जिसमें राइस को हम एक लिमिट तक पकाते हैं और चिकन को फिर मैरिनेट करते हैं कच्चा ही, ठीक है। उसके बाद में उसको लगन में चिकन को मैरिनेटेड चिकन को रख दिए, आपको राइस को उस पर से ढक देते हैं और फिर दम मारते हैं और जब तक कम्प्लीटली ये इस तरह का राइस पकना जाए, बिरयानी पकना जाए, तब तक उसको दम मारते हैं। तो जो है राइस और चिकन का फ्लेवर एक दूसरे से मिल जाता है और उसका अरोमा अलग ही लेवल पर पहुँचता है। कि आपके जो है आपने इन चीज़ों को बनाया, ऑफ कोर्स आपने बहुत बड़ी जगह से इन चीज़ों को सीखा होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि ये दिमाग में चीज़ें कैसे आती है। जैसे कि हमने सुना कि 4 बार जो है साल में 4 बार ऐसा फेस्ट होता है जिसमें कि इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। जैसे मौका आता है, हम मौके के अनुसार ऐसे फूड फेस्टिवल का आयोजन करते रहते हैं। जैसे अभी कुछ फेस्टिवल तो नहीं है, सब कुछ बीत चुका है, इलेक्शन बीत चुके हैं, गर्मी छुट्टी लग गई हैं, तो आओ ना हमारे साथ फेस्टिवल मनाओ ना भाई, खाने के फेस्टिवल मनाओ। तो हमने इसलिए फेस्टिवल ये आयोजित किया है कि इस जो क्या बोलते हैं उसको, बोरियत भरी समय को अपने खुशियों में तब्दील करें। आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए फेस्टिवल को, बच्चों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, पेरेंट्स के साथ आइए, एंजॉय कीजिए। यानी कि जब सारे फेस्टिवल्स खत्म हो जाते हैं तभी आप अपनी तरफ से फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, जिसमें कि जो है लोग पेट पूजा करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल। आप जो मोनोटोनस लाइफ होता है कि घर में रोज़ बच्चों का स्कूल है, ऑफिस है, घर है, यहाँ वहाँ आना जाना, उसके अलावा बाहर निकल नहीं पाते हैं। अभी तो सब कुछ छुट्टी है, बच्चे भी घर पे हैं, तो लोग शाम को आ ही सकते हैं परिवार बच्चों के साथ में, और अपने जो मोनोटोनस लाइफ है या फिर एक रास्ता लाइफ है उसको एंजॉय कीजिए, यहाँ पर छोड़ दीजिए उसको। कि रिव्यू इसका खाने के बाद में बताइए कैसा लगा हमारा खाना। बिल्कुल, मैं आपको भी बताऊंगी और हमारे दर्शकों को भी बताऊंगी कि खाने के बाद जो फीडबैक है वो आपके सामने क्या जाता है और मुझे यहाँ का खाना कैसा लगता है। अभी तक सुगंध जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था और अभी मैं खाऊंगी फिर बताऊंगी दर्शकों को कि किस तरीके का है। तो खानों में जो खाना खाने के बाद जिन चीज़ों का हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं वो है मीठी चीज़ें। और मीठी चीज़ों में अगर बात करें तो ये जो चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, जो व्यंजन आपको दिख रहे हैं, जितना देखने में लजीज है उतना ही ज़्यादा खाने में भी लजीज है। आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं क्या यहाँ लिखा हुआ है कि मिसिसिपी पाई मूड पाई, यानी कि मिसिसिपी मूड पाई जो चीज़ है यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये काले कलर का है और इसके ऊपर जो है ब्लैक के ऊपर अलग अलग सतरंगे तरीके की
चीज़ें यहाँ पे लगाई गई है जो देखने में बेक्ड करके से बनाया गया है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वहीं अगर बात करें इसकी तो ये कोकोनट कस्टर्ड, शुगर फ्री है ये, लेकिन कोकोनट कस्टर्ड से बनाए गए हैं और ये शुगर फ्री है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वहीं ये जो आप देख सकते हैं ये है बनाना से बनाया गया है, यानी कि इसे केला से इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसे ये केक है, फ्रोस्टेड केक है जिसे बनाना के इस्तेमाल से बनाया गया है। और वहीं आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें जो हैं यहाँ पे परोसी गई हैं, जिसमें कि ये जो है नींबू के इस्तेमाल से बनाया गया है इसे, और ये देखने में जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और एक अलग ही तरीके का है ये केक। मुझे लगा था शायद ये गिर जाएगा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। आप देख सकते हैं, ओह वाह, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ऊपर से जो कोटिंग है, ये कटोरी नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको होल्ड करे। ये ऑलरेडी एक बिस्किट जैसा है कुछ, मतलब ये भी खाने वाला है। ये जो चीज़ें आपको ऊपर से नज़र आ रही है कटोरी नहीं है, ये भी खाने की चीज़ें हैं। और इसके अंदर में जो है ये लेमन का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। वहीं अगर आगे चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ कीवी का इस्तेमाल करके इस केक को बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे यहाँ पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि इससे देखने में कितना सुंदर और बेहतरीन नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से इसे बनाया गया है वो अलग ही एक लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये लग रहा है कि इसे एक छोटे से ग्लास में सजाया गया है और बिल्कुल अलग तरीके से इसे बनाया गया है, कीवी का इस्तेमाल करते हुए, क्रीम का इस्तेमाल करते हुए। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जितने भी केक हैं और फ्रूट का इस्तेमाल करके बनाया गया है इन सभी चीज़ों को। आप देख सकते हैं इसमें भी अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं और ये भी मीठे में ही आता है, जो कि शायद मुझे लग रहा है ये चॉकलेट है और इसे इस तरीके से बंद करके रखा गया है और यहाँ पे फ्रूट्स भी रखे गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चॉकलेट से ये बनाया गया है जो बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है केक है। जो इसमें जो इसके कलर की बात करें तो बिल्कुल यूनिक देखने में लग रहा है, जिस तरीके से इस पे कलर का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से अलग अलग तरीके के चॉकलेट्स डाले गए हैं केक के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। वहीं ये जो है आपका आलमंड स्लाइस केक है जो बिल्कुल अलग लुक दे रहा है और बिल्कुल ही अलग लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे बनाया गया है, बिल्कुल सीधी तरीके से इसे बना करके, और इसके ऊपर से जो डिज़ाइंस किए गए हैं और जिस तरीके से इसे बनाया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। हल्का हल्का सा जो ग्लिटरी येलो होता है वो ऊपर से इस्तेमाल किए गए हैं केक के ऊपर से, और अंदर आप देख सकते हैं जो ब्रेड होता है उसका इस्तेमाल किया गया और इस तरीके से जो है इसे बनाया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि खाना खाने के बाद जिन मीठी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। बिस्किट्स वगैरह भी रखे गए हैं और फ्रूट्स वगैरह भी रखे गए हैं, यानी कि खाना खाने के बाद जो है आप इनमें से जो भी चाहें उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को खा सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो, फ्रूट्स पसंद हो, बिस्किट्स पसंद हो, चॉकलेट्स पसंद हो, या फिर आपको ये केक पसंद हो, पेस्ट्री पसंद हो, जो भी चीज़ें पसंद हो आप इन चीज़ों में से उठा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मुझे ख़ास लग रहा है वो है मिसिसिपी मूड पाई, जो कि बहुत ही यूनिक देखने में लग रहा है और जिस तरीके से इसे बेक करके बनाया गया है मुझे बहुत ही ज़्यादा ये ख़ास लग रहा है। हमने यहाँ वेज सैलेड देखा, नॉन वेज सैलेड देखा, मेन कोर्स देखा, यहाँ पे डिज़र्ट भी देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। और इसके अलावा जो है हमसे कुछ छूटा वो है यहाँ पे मीठे में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो यहाँ जो है बादाम का हलवा बनाया गया है। यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो पहली नज़र में लगा था कि ये सूजी का हलवा बनाया गया है और उसके ऊपर से बादाम डाल दिया गया है, इसलिए इसने बादाम, लेकिन इन्होंने बताया कि बादाम का हलवा। आपने किस तरीके से इसे बनाया है? ये बादाम को पहले सोक कर देते हैं, ठीक है। सोक होने के बाद में उसके ऊपर के छिलके निकाल देते हैं। छिलके निकालने के बाद उसको पीस देते हैं। कोसली पीसने के बाद में उसको घी के साथ में भूनते हैं अच्छी तरह। जब भून जाए तो फिर उसको अपने स्वाद अनुसार मिठास डाल दिए और फिर उसको अच्छी तरह से पकने दें जब तक कि मिठास पूरा घुल ना जाए इसके अंदर, और फिर समझिए आपका हलवा तैयार है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में हलवा। ये बादाम का हलवा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने इसे बनाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसे बनाया है। और अन्य भी चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं ये सबका पसंदीदा है, गुलाब जामुन भी यहाँ पर बनाया गया है। और इसका रेसिपी मैं आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि ये आम है और सभी लोग जो है इसके बारे में जानते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ है केसरिया जलेबी, मलाई खीर,
अच्छा, केसरिया जलेबी उधर है, यहाँ मलाई खीर है और साबूदाना रबड़ी है। तो इसके बारे में आप सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है दूध का और रबड़ी का इस्तेमाल करते हुए, साबूदाना का इस्तेमाल करते हुए और खीर को बनाया गया है और साबूदाना रबड़ी को बनाया गया है। देखिए जो यहाँ मतलब बिल्कुल अलग ही ये लुक दे रहा है और बिल्कुल अलग ही ये नज़ारा है यहाँ का। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपने इसे किस तरीके से बनाया है? ये साबूदाने का खीर है, ठीक है। साबूदाना को पहले अच्छे से सोख करते हैं, फिर बाद में उसको दूध के साथ पकाते हैं, जब तक वो अच्छा से गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा होने जाने के बाद में थोड़ी मिठास डालें और फिर नट्स के साथ में उसको फिनिश कर देते हैं, क्योंकि साबूदाने की खीर तैयार रहती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने जितनी आसानी से बताया उतनी आसानी से बना तो नहीं होगा और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन अन्य चीज़ों पे भी बात करेंगे, अन्य चीज़ों पे भी मेहनत लगी है और उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से उसे बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है खीर से आगे बढ़ते हैं और यहाँ है मतलब बिल्कुल ही चटपटे से और मेरे फेवरेट माने जाने वाली चीज़ें जो है यहाँ पे राज कचौड़ी है, चाट है, पानी पूरी है, जो मतलब लड़कियों के लिए जो सबसे ज़्यादा ख़ास होता है और जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिल रही हैं। स्पेशली मेरा भी ये चीज़ें जो यहाँ आपको नज़र आ रही हैं वो फेवरेट है। तो सबसे पहले तो क्या कुछ ख़ास है? सभी जानते हैं कि चाट और पानी पूरी हाँ जो भी है कॉमन वो मिलते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे आपने जो चीज़ें यहाँ ऑर्गेनाइज़ की हैं कुछ तो ख़ास होगा। बिल्कुल ख़ास है, आप आइए। इसके अलावा हाँ, हमारे गेस्टों के लिए हमने ख़ास तौर से राज कचौरी बनाया है। इसमें अच्छी, बाकी बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, पर हमारे जो फूड हैं बहुत हेल्दी और सेफ़ है खाने में। यहाँ पर आप चाट कचौरी को जैसे स्टार्टर अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको चाहिए किसी बहाने मैं आपको एक टेस्ट करवाता हूँ, आप चखिए और बताइए हमें कैसा रहा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी यहाँ आओ बिना इसे इस्तेमाल किए, बिना इसे खाए कभी मत जाना। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी है, मैं क्या ही बताऊँ। स्पेशली फेवरेट भी है और जैसे इन्होंने बनाया इसे जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए आप इंजॉय कीजिए और अपने दर्शकों को भी निवेदन कीजिए कि आए हमारे फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाएँ। और चखने के बाद मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जैसा मैंने पहले एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसा कि मैंने कहा इसे बनाया गया है उसी तरीके से ये बेहतरीन है भी। इसका लुत्फ़ उठाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है और जैसा आपको देखने में ये प्लेट्स में लग रहा है बिल्कुल उससे भी ज़्यादा कहीं खाने में जो है टेस्टी है। मतलब मैं शब्दों में पिरो नहीं पा रही हूँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ, ये उतने ज़्यादा जो है लजीज़ है ये व्यंजन। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही और हमने आपको रिव्यू बता दिया कि यहाँ का जो फूड था, यहाँ का जो खाना था, यहाँ के जो भारतीय खाने हैं उनके तो बात ही कुछ और है। और हर जगह पे आप देश जाएँ, विदेश जाएँ, कहीं भी जाएँ, सब जगह के खाने अलग हैं, लेकिन जो भारतीय खाने हैं उनकी बात ही अलग होती है। जिस तरीके के मसाले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरीके की चीज़ें वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसकी बात ही अलग होती है इन खानों की। और बिल्कुल जैसा कि हमने कहा कि बात ही अलग होती है, बिल्कुल ये खाने भी अलग हैं और बहुत ही लजीज़ हैं।